जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना मैं संध्या वेले में कर रही हूँ और 4:07 हो रहे हैं संगत जी। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल चुकी हैं। तो शुक्राना मेरी कृपा। मैं जितना शुक्राना करूं अपने गुरु जी का उतना कम है संगत जी। गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग है इस घर में और मेरे गुरु जी कहते हैं कि पुत्र तो चिंता मत कर। अभी गुरु जी का एक मैसेज आया कि पुत्र तुम्हारा अटका काम जो है वो इसी महीने पूरा होगा, तो बस शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, दोपहर को मैं किसी छोटा सा ही काम था लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा था संगत जी। आजकल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा एडवांस है हर चीज़ में और पेरेंट्स को इतना नहीं भी चलता है पता, हम लोगों को फ़ोन चलाने का इतना नहीं चलता है पता कि गूगल में कैसे जाके कैसे क्या करना है। तो नहीं मुझे पता चल रहा था। मेरी बेटी मुझे वहाँ से कश्मीर से फ़ोन कर रही थी और वॉइस मैसेज करके भी बोल रही थी कि मम्मा ऐसे ऐसे करके करना, फिर ये PDF बना के ऐसे करना और फिर ये ना मुझे मेरा कार्ड बना के मुझे भेजना, पता नहीं कौन से ऐप से क्या। तो मुझे नहीं चल रहा था संगत जी पता। तो फिर वो मुझे बोलती कोई बात नहीं, जब भाई आएगा ना तब करवाना, उसको पता होगा कैसे करना। तो संगत जी वो आया स्कूल से और मैंने उसको खाना वगैरह दिया और मैंने उसको बोला कि तू पहले ये कर ले। और संगत जी देखो अभी दोपहर टूट के गए हैं बिल्कुल मेरे छत के ऊपर से और मैं बाहर बालकनी में बैठ के ही शुक्राना कर रही हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी बेटा आया और उसने आके संगत जी वो सब बनाया और 1 मिनट का भी काम नहीं था, बट मुझे नहीं चल रहा था पता। तो मेरे गुरुजी यही मुझे बोल रहे थे कि तू चिंता मत किया कर हर बात के लिए, मैं सब करता हूँ। संगत जी वो किसी ना किसी को माध्यम बनाते हैं, चाहे बच्चों को चाहे बड़ों को, किसी को भी बना सकते हैं, किसी के माध्यम से भी हमें समझा सकते हैं, काम करवा सकते हैं संगत जी, लेकिन गुरुजी करवाते ज़रूर हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। और जब वो कार्ड बन के तैयार हुआ संगत जी, मैं देखने लगी और वो पूरा कार्ड मतलब हमारा ही एड्रेस था, जो हमारा एड्रेस है वो बना के बच्ची का नेम, ग्रुप और जो है वो क्या बोलते हैं यहाँ की पूरा फुल एड्रेस दे के। और संगत जी उन्होंने लास्ट में जो बैक साइड का होता है उस पर करा हुआ था कि अगर आपका कभी लॉस्ट हो जाता है, गुम हो जाता है कभी, तो वो आपने जो है इस एड्रेस पे उस कैंपस के जो एड्रेस था ना वो था न्यू दिल्ली का, और वो उधर बोला हुआ था, लिखा हुआ था कि गुरुग्राम करके न्यू दिल्ली कि यहाँ बनेगा ये। तो संगत जी मैं इतनी खुश हुई, पागल ही होगी कि देखो कब से बन नहीं रहा था, ये तो गुरुजी ने ही बनवाया। देखो गुरुग्राम करके मतलब गुरुग्राम नहीं सॉरी गुरु ग्रंथ करके न्यू दिल्ली वो कोई बोला उन्होंने कि यहाँ पे बनेगा अगर आपके बच्चे का ये कार्ड गुम हो जाता है। तो वहाँ से ही बन रहा होगा ऑनलाइन ही कुछ कैसे क्या करके, मुझे इतना पता नहीं है संगत जी। तो वो उन्होंने मैं खाली एड्रेस पढ़ा और मैं इतनी खुश होगी गुरु ग्रंथ साहिब का नाम सुन के कि देखो वहाँ का एड्रेस भेजा। तो ये तो मेरे गुरुजी करवा रहे थे सारा कुछ। तो संगत जी मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखो यहाँ भी गुरु शब्द आया, गुरु ग्रंथ आया है पूरा करके। तो गुरुजी तो करवा रहे थे सारा कुछ। तो कहते अब मेरे बेटे को कहते कि ये पागल हो गई है, बिल्कुल पागल हो गई है ये। तो मैंने बोला पागल नहीं हूँ मैं। उसी टाइम चले गई और अपने गुरुजी के पास और मैंने शुक्राना बोला गुरुजी को और मैंने बोला हंसते हंसते वहाँ से निकली, ये नीचे की सीढ़ियाँ उतर की और मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी और मैं बोल रही थी गुरुजी इस बंदे को भी थोड़ी अकल सिखाओ। तो मुझे ऐसे बोलते हैं। तो संगत जी मैं वहाँ से आई वापस और मुझे आज एक बात याद आई, वही मैं आपको बता रही थी संगत की। गुरुजी किसी ना किसी माध्यम से हमें बताते हैं संगत जी। आज एक मेरी और जेठानी ही लगते हैं और वो भी जो है महाराज जी को बहुत मानते हैं, प्रेमानंद महाराज जी को। तो
वो ऑनलाइन ही वो सब करते हैं, पूजा पाजा जो इनका होता है, मुझे पता नहीं है क्या होता है, बट वो बता रहे थे शाम को हमारी आरती होती है, राधा रानी के हाथ पाँव की पूजा करी जाती है, वो बता रहे थे। तो वो मुझे ऐसे समझा रहे थे हम एक दूसरे को ही, क्योंकि है तो एक ही नाम है राधा रानी भी, तो हमारे साक्षात प्रेमानंद महाराज जी ने बताया कि राधा रानी जो है वो शिव का ही स्वरूप है। तो सब भगवान एक ही है संगत जी, किसी को भी मानो, गुरुजी ने कोई वहमों में नहीं डाला। किसी अगर आपने नाम भी लिया है ना, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिया है नाम आप जपो नाम, लेकिन गुरुजी सिर्फ ये बोलते हैं कि आप एक चीज़ एक जगह को मानो, मतलब लेके चलो जो भी आपका इष्ट है, जो भी है, किसी को भी मानते हो आप उसी का मंत्र जाप करो चाहे, लेकिन ये है कि जगह जगह नहीं भटकना है, आज यहाँ कल यहाँ परसों वहाँ। लोग बड़ा कुछ बोलते हैं संगत जी। कल कुछ मेरे अपने करीबी ही थे, कोई नाम नहीं मैं बोलूँगी अब, वो आए थे और वो गुरुजी के बारे में एक दो बातें बोली उन्होंने कि देखो वो भी गुरुजी के बड़े संगत थे और वो बड़ा ही मानते थे, बड़ी सेवा करते थे ऐसे वैसे, तो वो तो उनको तो डिस्क की बड़ी प्रॉब्लम है, वो बड़े ज़्यादा बीमार हैं। अच्छा, उनके साथ में बताया, फिर एक और आंटी के बारे में बताने लगे, वो उनकी तो बड़ी बुरी कंडीशन है। तो मुझे जितना आया बोलने, जितनी समझ है मेरे को संगत जी, मैं ही बोल पाई कि हमारे कर्म है। मैंने बोला हमारे कर्म है, गुरुजी से जुड़ जाओ तो इसका मतलब ये नहीं है आप बहुत बीमार हो तो आप एकदम से ठीक हो जाओ, पता नहीं कितने कर्म हैं। मैंने उनको बोला कितने कर्म हैं हमारे जो गुरुजी कटवा रहे हैं, हमें हील कर रहे हैं ऐसा ऐसा, जो बड़ा सा संकट आना होता, क्या पता हम बेड पे होते, वेंटिलेटर पे होते, फिर भी शुक्र करो आप गुरुजी का कि आपके हाथ पाँव जो है वो सलामत है, आप खुद से खा रहे हो, खुद से पी रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आप शुक्राना करो। अब ये देखो, अब किसी को प्रॉब्लम है, डिस्क है या कुछ भी है, मुझे भी है संगत जी, बहुत सारा है, पर मैं गुरुजी को नहीं बोलती। गुरुजी कहते हैं कि ये सब कुछ जो है वो ब्लैक मैजिक के कारण नहीं है, तो कोई बात नहीं, गुरुजी कहते हैं ये भी आपके कर्म ही कट रहे हैं, वो भी छोटे में। तो मैं तो कहती हूँ उन लोगों का भी शुक्राना करो। पहले मैं बड़ी दुखी होती थी कि क्या हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, क्या करा है, मैंने क्या कर दिया ऐसे, हम तक तो ठीक था, बच्चों को भी नहीं छोड़ते। अब गुरुजी ने बहुत अच्छे से एक चीज़ समझाई है, और संगत जी आज एक मैसेज भी दिया था गुरुजी ने, और गुरुजी बोल रहे थे कि बस आपका जो है एक ही कर्म है, शुक्राना, मंत्र जाप और अपने कर्म अच्छे रखना, बाकी सब गुरुजी पे छोड़ दो। गुरुजी सबको देख रहे हैं संगत जी, हमें अपनी अपनी है, गुरुजी को सबकी है, क्योंकि वो परम पिता है, वो पूरे संसार के पिता हैं, उनको सबकी खबर है, जो अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है गुरुजी को सब पता है। तो संगत जी इसलिए हमें अपने कर्म खराब नहीं करने। अगर हमारे बारे में कोई बुरा भी बोल रहा है, मैं किसी से कुछ आज मैं थोड़ी हर्ट हो गई थी किसी की बात सुन के, जो बेटी के लिए किसी ने कुछ बोला और मुझे सुनाई दिया, इनडायरेक्टली कहीं से भी सुनाई दिया, बट मुझे बहुत बुरा लगा कि हम अगर किसी को नहीं बोलते, किसी के बच्चों में या कुछ, तो मेरी बेटी को क्यों बोला। मैं थोड़ा हुई, बट मेरी ही किसी अपने से बात हुई तो उसने मुझे बोला कि आपको एक बार ज़रूर उनको सुनाना चाहिए कि मेरे तक ठीक था, मैं हो रहा था, मैं कर रही थी बर्दाश्त, लेकिन बच्ची को बोलने वाले आप कौन होते हो, जो आपके बच्चों को मैंने कभी बोला या किसी को बोला, क्यों ऐसा मतलब हुआ। तो संगत जी फिर मैंने यही सोचा कि छोड़ो सब कुछ, मैंने बड़ा ऐसे रिलैक्स फ़ील किया, थोड़ा सा चुप हो गई कि मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। लेकिन संगत जी गुरुजी हमारी हर परेशानी को समझते हैं। उसी टाइम मुझे सत्संग आया, और सत्संग में गुरुजी ने इतने प्यार से सुनाया। वो आंटी जी सुना रहे थे कि मेरा सबने जूस का रहा, जितने भी मेरे रिलेटिव थे या अपने थे, लव वन थे, जो भी थे, सब ने मतलब ही लिया, सब ने मेरे से भेद लेते थे, बातें निकाल लेते थे, जैसे कि वो होता ना इंसान बहुत अच्छा बन के तो वो सारी बातें ले लेता है संगत जी, सब कुछ तो हम सुना देते हैं। तो वो ऐसा ही सत्संग सुना रहे थे। तो और मुझे गुरुजी ने बड़े अच्छे से समझाया कि कोई अपना नहीं है, और किसी से ये भी गुरुजी ने बोला हुआ है संगत जी कि जो मर्जी कोई करता है, मुझे गुरुजी ने बोला तू चुप रहा है, बस कर ले बर्दाश्त, थोड़ी बर्दाश्त कर ले, सब्र कर ले, मैं सबको जवाब दूंगा। मेरे गुरुजी ने बोला मैं जवाब दूंगा। तो संगत जी फिर मैंने फिर से अपने आप को समझा लिया। मैंने करी एक दूसरे के साथ बात ऐसे कि मुझे बहुत दुख लगा, ये हुआ वो हुआ, गुरुजी को भी बताया मैंने आज, लेकिन गुरुजी ने सत्संग सुना के मुझे ही समझा दिया कि नहीं पूछना है। तो संगत जी मैं फिर चुप हो गई। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, हर प्रॉब्लम का सलूशन सत्संग है संगत जी, बहुत ध्यान से सुनो। और देखो मुझे भी तो सत्संग से ही पता चला, क्या पता मैं पूछने चल पड़ती और मेरा कोई इतना ख़ास था कि मतलब बात ज़्यादा बढ़ जाती, क्या पता क्या होता क्या नहीं होता, शायद गुस्से में मैं और कुछ अब शब्द बोल देती जो आगे से वो बोल देते, तो बच्चे का मैटर था, शायद ज़्यादा बढ़ जाता, या हम बात ही नहीं करते कभी, ऐसे होता है ना, बड़े सारे रिश्ते ख़राब हो जाते। तो इसलिए गुरुजी ने ये भी
सत्संग सुनाया, तो शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, गुरुजी मुझे जो है वो इंडिकेशंस दे रहे थे, बार बार मुझे अलर्ट कर रहे थे कि तू बात बंद कर दे, क्योंकि आज मेरी बहुत सारी बातें हुई। पहले मेरे मम्मा के साथ बात हुई, मेरी मम्मा इधर उधर की नहीं करती हैं, बिल्कुल भी नहीं करती हैं, बट वो किसी और के बात मुझे बता रहे थे, उनके साथ बात हुई। फिर संगत जी मेरी एक फ्रेंड ही है, उसका फ़ोन आ गया। फिर शायद मेरी कज़न ही है एक, उसका आ गया। संगत जी बहुत सारे लोगों का आज मुझे फ़ोन आया। और एक मेरी जेठानी, वो भी हम मोहल्ले की इधर उधर की बातें कर रही थी। कल कुछ हम गए थे कहीं, तो उधर की वो बातें करने लगी, ऐसे वैसे। वो भी कुछ चुगली तो नहीं मानो, लेकिन फिर भी बात तो हो रही थी इधर उधर की, हमें ज़रूरत ही नहीं है, गुरुजी ने बोला ही नहीं हो। और संगत जी फिर वो बोई हुई। और गुरुजी बटरफ्लाई की ब्लेसिंग संगत जी, उस टाइम जब तक मेरी फ़ोन पे बात चलती रही इन लोगों से, सारों से, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स एक नहीं पता नहीं कितनी कितनी बटरफ्लाई मेरे ऊपर से जा रही थी। कभी ब्लैक, कभी दूसरी, कभी दूसरे कलर की, कभी ऑरेंज, ब्लैक, वाइट प्रिंटेड, इतनी प्यारी सी बटरफ्लाई वो। और एंड में गुरुजी शायद दुखी हो गए होंगे मेरे से, मुझे लगता है कि ये बातें बंद नहीं कर रही है, मैं इतने इंडिकेशंस दे रहा हूँ। और मैं देख भी रही थी, और जय गुरुजी बोल भी रही थी कि हाँ गुरुजी अब आगे से काट नहीं सकती ना एकदम से। तो फिर संगत जी गुरुजी यही बोल रहे थे कि तू फ़ोन काट बस। तो संगत जी फाइनली क्या हुआ कि गुरुजी बटरफ्लाई की जो भी गुरुजी की ब्लेसिंग होती है संगत जी, वो बटरफ्लाई इतनी बड़ी आके मेरे इधर दीवार पे ही बैठ गई। और जब मैंने देखा, मैंने बोला अब मुझे शर्म होनी चाहिए थोड़ी सी, मैं बंद करूँ बातें, चाहे मैं कर नहीं रही हूँ बट सुन तो रही हूँ। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा हर बात को समझाने का। और उसके बाद ये हो गया जब बेटी की संगत जी, और बीच में बच्ची का संगत जी फ़ोन भी आ रहा था, बार बार फ़ोन आ रहा था कि गुरुजी करवा रहे थे उससे फ़ोन कि ये फ़ोन काटे और बोले कि मैं, मेरी बेटी का फ़ोन आ रहा है। संगत जी मैंने तब भी नहीं उसका फ़ोन उठाया, हालांकि उसको बहुत ज़रूरी काम था। जब मैंने बात ख़त्म करी, मैंने उसको बैक कॉल करा, और वो बोलती है कि मम्मा ऐसे ऐसे मैंने आपको सब भेजा है, तो आप ये मेरा जितना भी ग्रुप है ना सब जूनियर वाला, आप इसमें जो है बना के मेरा कार्ड भेज दो, आप सेंड कर दो। तो देखो गुरुजी कैसे कैसे इंडिकेट कर रहे थे, फिर भी मैं नहीं समझ रही थी। और संगत जी गुरुजी ने बात शुरू होने से पहले ही मुझे कुछ शायद इंडिकेशन दिया था, तो मैं नहीं समझ आई थी, जो कि ब्लैक कलर की बटरफ्लाई इतनी मतलब जल्दी में थी, वो इतनी फटफटा रही थी संगत जी। और मैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोल रही थी, और मैं बोल रही थी कि गुरुजी अपनी बेटी के पास बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। और संगत जी वो नहीं बैठी, फटफटा के ऊपर से घूम के मेरे ऊपर से चले गई। फिर उसके बाद फिर से वही बटरफ्लाई आई, वो थोड़ी देर बैठी हुई। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, किस तरह गुरुपा हर हमारी जो भी बात हो रही है, अच्छा बुरा जो भी है, गुरुजी को सब पता है। गुरुजी अपने बच्चों का कर्म ख़राब नहीं होने देते हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना, अपने आप से कोई भी जो भी कर रहा है, चाहे मैं उनसे बात ही शेयर कर रही थी अपनी, बता रही थी कि ऐसे करा वैसे करा, उसने सुजेशन नहीं दी, गलत नहीं दी, उसने ठीक बोला, उसने बच्चा थी वो भी, मेरे लिए तो बच्चा ही है वो, जो मेरे से ये बात कर रही थी। लेकिन संगत जी बात ये है कि जाने अनजाने में मतलब बात बढ़ जानी थी अगर मैं उसको पूछती। तो गुरुजी ने यही समझाया मुझे सत्संग के माध्यम से कि तू ना सब्र कर, तू सब्र कर, और जो चल रहा है चलने दे, सबको जवाब मैं दूंगा, तू बस पेशेंस रख, और किसी को कुछ नहीं बोलना है। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। और संगत जी बीच में फ़ोन आ रहे हैं, 2-4 फ़ोन आ गए हैं, तो मैं गुरुजी का शुक्राना यहीं तक रखूँगी। और कल मेरे गुरुपा चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी, आप भी करिए। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे दाता, सर्वदा भला करना मेरे गुरुजी। और हमारे प्राची आंटी को, साक्षी आंटी को, गौरव अंकल को और पूरी संगत को गुरुजी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना, और अपना तो बहुत बहुत ध्यान रखना। और गुरुजी इसी के साथ मेरा आज का शुक्राना यहीं तक है संगत जी। मेरे से कुछ गलती होगी हो सत्संग बोलने में, शायद बहुत सारी हुई होंगी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अपनी एक छोटी संगत समझ के, क्योंकि मेरे से कुछ बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे। तो शुक्राना सारी संगत का मेरा सत्संग सुनने का, और गुरुजी आपका तो तहे दिल से शुक्राना इतने सारे इंडिकेशंस देने का और इतने प्यार से समझाने का। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना मैं संध्या वेले में कर रही हूँ और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरु जी इतनी हिम्मत देते हैं सत्संग सुना के। संगत जी, मैं सुबह से ही थोड़ी डिस्टर्ब चल रही थी। बिना मतलब की टेंशन संगत जी हम पाल लेते हैं। किसी ने कुछ कह दिया या कुछ सुन लिया या कुछ लेकिन गुरुजी ने इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए आज मुझे, तो मेरे सारी परेशानी दूर करी। शुक्राना मेरे गुरुपा और उन सारी संगत का भी शुक्राना जिनकी सत्संग सुन के मुझे इतनी पॉजिटिविटी आई। संगत जी, तो संगत जी एक सत्संग आया मुझे, दीपा शिप्पा करके उनका चैनल है कोई। तो संगत जी वो अचानक से गुरुजी के चरण बने हुए थे और उन्होंने बोला कि जिन जिन के घर आज ये वीडियो आई है, गुरुजी के चरण आए हैं, तो समझो वो गुरुजी के जो चरण हैं वो आपके दुख हर लेंगे। गुरु चरण दुख हरन। तो आप कोई भी एक दुख गुरुजी के चरणों में रख लो और ज़रूर आपकी वो गुरुजी जो है वो इच्छा पूरी करेंगे मन में सोच के। तो संगत जी वो सत्संग सुना, मैं बड़ा प्यारा सा सत्संग था। उन्होंने इतना पॉजिटिव तरीके से समझाया कि जैसे हम किसी की बात से दुखी हो जाते हैं, हालांकि हम ना भी करें, लेकिन फिर भी वो हमारे बच्चों की या हमारी या किसी की बात करता है तो हमें दुख लगता है और बदले में हम चलते रहते हैं, पूरा दिन बोल भी नहीं पाते हैं, कुछ भी नहीं। वही मेरा कुछ कंडीशन था ऐसा, और उसी से रिलेटेड गुरुजी ने सत्संग सुनाया संगत जी। और मैंने सब सुना और उसमें यही बताया कि गुरुजी को 7 दिन के लिए आप सिर्फ ये चीज़ बोलो कि गुरुजी हमने सब कुछ आपके चरणों में रखा है और आपने सब देखना है। हमें ये जो जितने भी कोई हमें कुछ बोलता है, हमारा बुरा करता है, जो भी है, बस गुरुजी आप उनको देखो और हमें इनसे दूर रखो। और देखो गुरुजी कैसे आपकी सुनते हैं। और इन सब चीज़ों से जो आप इतना जल रहे हो किसी की बातों से या कुछ, वो गुरुजी के लिए चलो। आप गुरुजी के लिए अपने जो ऐसे कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, उनको जला दो गुरुजी के चरणों में। उनको बोलो कि गुरुजी उनको भस्म कर दो जो हमारे बुरे कर्म हैं, बस हमें नीमा बना दो और गुरुजी अपने चरण शरण में रखो। इतना प्यारा सा उन्होंने समझाया संगत जी, बहुत अच्छा लगा और बहुत पॉजिटिविटी आई। उसके बाद संगत जी एक और सत्संग आया। उसके बाद मैंने रिंकूवीर जी का जो अमृत वेले का रिकॉर्डेड होता है वो सुना संगत जी 1 घंटे का। और मैं पूजा करे जा रही थी और इतनी हिम्मत दी गुरुजी ने संगत जी, बिल्कुल होश नहीं थी। आज पता नहीं क्या लो सा फील हो रहा था संगत जी, कुछ नहीं मेरे से करा जा रहा था, फिर भी गुरुजी ने सब करवाया, भोग लगाया, मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, बच्चों को भेजा और संगत जी दाल वगैरह मैंने चढ़ा दी कुकर में कि मैं ना थोड़ा, बच्चे तो लेट आते हैं, 3 साढ़े 3 आते हैं, तो मैं उस टाइम ही तड़का वगैरह लगा लूँगी और चावल धो के रख लूँगी। लेकिन संगत जी मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो कि मैं ये प्याज काटूँ या कुछ करूँ, या मैं संगत जी उठी और मैंने पहले तो मैं लेट गई धूप में, फिर मैं दोबारा से उठी और गुरुजी ने ही मुझे उठाया संगत जी। गुरुजी की पीकॉक की आवाज़ आई इतनी ज़ोर से कि गुरुजी, क्योंकि मैं गुरुजी को भोग लगा के आई थी और ख़ुद में धूप में लेट गई थी संगत जी। मेरा मन ही नहीं कर रहा था उठने को, क्योंकि मेरी लेग में इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी और सर्वाइकल का इतना पेन हो रहा था। बिल्कुल भी मतलब मेरे को ऐसे कोई बोले कि मुझे चलने की भी होश थी, बिल्कुल नहीं थी संगत जी, बहुत लो फील कर रही थी मैं। और संगत जी गुरुजी ने पीकॉक की आवाज़ सुना के इतनी मेरे को जैसे कि उठा रहे हों गुरुजी। मैं उठी संगत जी, मैं आई, जो गुरुजी को भोग लगाया था मैंने उठाया, वही भोग मैंने लिया और संगत जी मैं फिर कोई आधे पौने घंटे के लिए सो गई पेट के बल, क्योंकि मुझे बैक में भी और मेरे लेग में भी बहुत पेन हो रही थी। और संगत जी फिर वो गुरुजी का लंगर जो मैंने खाया, भोग लगाया था संगत जी, इतनी हिम्मत मिलती है गुरुजी के प्रसाद से। गुरुजी ने ही मुझे ये थॉट डाला कि तू छोड़ काम सारे, थोड़ी देर धूप में लेट, क्योंकि संगत जी गुरुजी मुझे बड़े दिनों के सत्संग सुना रहे थे कि विटामिन डी की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, तो है संगत जी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं ज़िद में अड़ जाती हूँ संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने तो बोला है कि डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना करूँगा, लेकिन फिर भी मुझे यही है कि गुरुजी आप मुझे हील कर रहे हो आहिस्ता आहिस्ता अपने जल प्रसाद से। चंदन जो गुरुजी के मैं तिलक लगाती हूँ और चरणों में लगाती हूँ, वही मैं उतार के रख लेती हूँ संगत जी। उसी से मुझे हील कर रहे हैं गुरुजी अपने चाय प्रसाद से। जो कुछ भी मैं भोग लगाती हूँ गुरुजी को, वही हम सारे परिवार संगत जी लेते हैं।
तो मुझे पता है मैं उसी से हील हो रही हूँ। तो संगत जी मैं बहुत अवॉइड करती हूँ कि मैं ना ये मेडिसिन वगैरह ना लूँ, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ संगत जी। मैं एक्चुअली 16-17 साल से कंटिन्यूसली दवाइयाँ खाए जा रही थी। बहुत दवाइयाँ खाई हैं मैंने। गैस की दवाई तो संगत जी सुबह भी शाम को भी, अगर बीच में ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब हो जाए तो मैं दोपहर को भी लेती थी संगत जी। मतलब इतना बुरा हाल हो जाए कि नहीं कंट्रोल हो तो इंजेक्शन वगैरह भी लगाना पड़ते थे। तो संगत जी एंडोस्कोपीज़ मेरे इतनी बार हुई हैं, 2-3 बार एंडोस्कोपियाँ हुई हैं मेरी संगत जी। और बहुत सारे मैं क्या बताऊँ अब, कितना कुछ है। डिस्क है, सर्वाइकल है, और संगत जी माइग्रेन का भी कभी कभार पेन होता है, बहुत सीवियर पेन होता है। और संगत जी जो वाई डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है वो भी है, पीसीओडी। और संगत जी बहुत सारी अनगिनत बीमारियां हैं, लेकिन गुरुजी का शुक्राना है कि गुरुजी का सत्संग सुना के, सत्संग करवा के और सत्संग में बुला के उसमें सेवा लेके गुरुजी ने अपनी बच्ची के आहिस्ता 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 सारी बीमारियां काट रहे हैं और काट भी रहे हैं अभी तक। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे अपनी बच्ची को ये सेवा दी है गुरुजी, ऐसे ही सेवा करवाते रहना, कभी अपने आप से दूर नहीं करना गुरुजी। मैं हमेशा आपसे यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी, आपके पास बैठ के गुरुजी। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, इवन कि संगत जी दुनिया इतनी बुरी है ना, इतनी बुरी है, भूलना नहीं चाहिए। लेकिन इंसान की अगर एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग है तो चलता है कि वो जेलिस है या ये है वो है, उसके साथ इतना क्यों है, क्या है, चलो माना। लेकिन संगत जी अगर हमारे घर में गुरुजी है ना, लोगों को ये भी बर्दाश्त नहीं होता है। इससे भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि ये क्यों गुरुजी की संगत है, इसके घर क्यों भगवान आ गए हैं, ये क्यों इतना करती है, कि क्यों नंत नीम करती है, क्यों मंत्र जाप करती है। एक दिन तो संगत जी मैं बाहर धूप में ऐसे ही लेटी हुई थी और किसी औरत की मुझे शक्ल दिखाते हैं गुरुजी। दोपहर को ही मुझे ड्रीम चल रहा है, वो आ रहा है मतलब। तो मुझे शक्ल दिखाते हैं उस औरत की, और औरत इतनी चिल्ला के मेरे से बात करती है और मुझे बोलती है संगत जी कि तू क्या हर टाइम ये मंदिर जाप ही करती रहती है, बंद नहीं कर सकती। तो संगत जी देखो, मतलब वो गुरुजी ने मुझे चेहरा दिखाया कि जिनको मेरे से प्रॉब्लम है। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुपा। गुरुजी को तो सब पता है संगत जी, गुरुजी फिर भी कहते हैं कि शक्लें भी दिखाई हैं, सब बता दिया है, नाम भी बता दिए संगत जी, लेकिन मुझे अभी फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि गुरुजी कहते हैं मैं हूँ ना, मैं सब। तू क्यों चिंता करती है, बच्चों को लेके चिंता होती है, उसी टाइम मैसेज आ जाते हैं संगत जी कि तू अपने बच्चों की चिंता मत कर। तू अभी भी मुझे मैसेज आया है कि तू जिस टेंशन में पड़ी हुई है ना, उसका मैंने हल पहले ही निकाल दिया है, तू टेंशन मत ले। संगत जी मैं वो टेंशन ये थी कि अभी बच्ची वहाँ से कश्मीर से आएगी 23 को, 22 को शायद हम लेने जाएंगे, 23 को वो आएगी। उसके बाद संगत जी वो 27 को फिर से जाएगी महाराष्ट्र। तो मुझे वही कि उसकी तो ट्रेन है, उसकी तो टिकट है, लेकिन इतने दिन बच्ची वहाँ रही या फिर से वहाँ जाएगी, तो थोड़ा हो रहा था कि कैसे यहाँ से हमें जम्मू जाना पड़ेगा, जम्मू उसको ट्रेन तक छोड़ना पड़ेगा, फिर उधर से वो अपने कोच वगैरह के साथ ही जाएगी। छोटी है संगत जी, 12 साल की है अभी, सॉरी संगत जी। लेकिन मेरे गुरुजी हैं उसके साथ संगत जी। गुरुजी बहुत विश्वास दिलाते हैं कि पुत्र एक पल का भी तू चिंता मत किया कर, बिल्कुल चिंता मत किया कर, मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि वो गुरुजी की बच्ची है संगत जी। गुरुजी ने उसको बहुत दर्शन दिए हैं और गुरुजी कहते हैं कि मैं उसके लिए ही इस घर में आया हूँ, उसको मत डांटा करो, उसको कुछ भी मत बोला करो। लेकिन संगत जी जो ब्लैक मैजिक वाले हैं ना, वो उसका पीछा नहीं छोड़ते। शायद वो छोटी है और राशि का भी हिसाब है, क्या है मुझे नहीं पता, पर उसके ऊपर ये नेगेटिविटी ज़्यादा ही हैवी हो जाती है। वो बहुत चिल्लाती है, रात को भी बोलती है, बहुत कुछ करती है, हालांकि वो गुरुजी की ब्लेस्ड बेटी है, तब भी संगत जी उसके ऊपर इतनी नेगेटिविटी होती है। गुरुजी हमेशा उसके अंग संग होते हैं, उसको हर जगह गुरुजी अपने दर्शन देते हैं। इवन के एक बार वो संगत जी के एग्ज़ाम चल रहे थे, शायद मैंने ये पहले भी सत्संग शेयर करा है, मुझे नहीं पता। मैं यही सोच रही थी गुरुजी मैं क्या शुक्राना करूं, मैं सुबह से पड़ी हुई हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है, लेकिन गुरुजी का आदेश था कि पुत्र शुक्राना किया कर। 2-3 अजीब से भी मैसेज आए, लेकिन गुरुजी ने मुझे बोला है कि ऐसा नहीं सोचना कि मेरा स्वरूप लगा है या किसी भगवान का स्वरूप लगा है तो कुछ भी लिखा है तो आप उसको मानो, तो आप मतलब उस पर चलो, नहीं।
जो हमसे कनेक्ट होता है, जो हमें हमारे दिल को छूता है कि हाँ, या हमारे अंदर जो चल रहा है उसी का आंसर है, तो संगत जी मानो। ऐसे ही नहीं किसी पे कमेंट कर दो, किसी को भी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिख दो कमेंट के लिए या फॉलोअर बढ़ाने के लिए। ये सब चीज़ें हैं, गुरु जी बहुत प्यार से समझाते हैं संगत जी, हमें समझना है। कभी कभार मैं भी कर देती हूँ, लेकिन गुरु जी ने ये भी समझाया। तो संगत जी वही चीज़ चल रही थी सारी, और गुरु जी ने इतने प्यार से समझाया कि तू अपने बच्चों की चिंता बिल्कुल मत कर, क्योंकि संगत जी उसको इतने दर्शन दिए हैं गुरु जी ने, साक्षात उसको अपने स्वरूप में दर्शन दिए हैं। आज एक आंटी ने सुनाया कि मैं दीपा आंटी के उस पे ही सुनाया जो मैं बोल रही हूँ। सुबह सुबह मुझे सत्संग आया, रैंडम आ गया संगत जी, मैंने ऐसे ही ओपन करा और मुझे नहीं पता किसका सत्संग है, क्या है क्या नहीं। जब वो बोलने लगे तो उन्होंने अपना नाम भी सुनाया संगत जी, तब मुझे पता चला। मैं तो ऐसे किसी के भी सत्संग नहीं सुनती हूँ, सिर्फ प्राची आंटी को ही सत्संग शेयर करती हूँ और उनके ही सुनती हूँ, और उनका तो बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। उन्होंने मुझे सत्संग करना सिखाया, भेजना सिखाया। मुझे नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, मैं उनको पूछ के सब कुछ करा। जब मैंने करा था कि ये मैंने कैसे शेयर करूँ और ज़्यादा बड़ा हो जाता था, तो वो कहते थे कि आप 2 पार्ट में इसको डिवाइड करके आधा आधा करके भेज दो। सब उन्होंने सिखाया संगत जी, और मुझे तो शुक्राना करना भी नहीं आता था, वो भी गुरु जी ने सिखाया कि कैसे कैसे करना है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। और फिर गुरु जी मुझे बोलते थे संगत जी कि तू इतने शुक्राने करेगी ना, तू थकेगी नहीं शुक्राने कर करके। तो संगत जी वही दिन आ गए हैं अब। गुरु जी ने जब से अपनी चरण शरण से लगाया है संगत जी, बस शुक्राना ही शुक्राना है। हर जगह हर पल कहीं भी जाऊँ बस गुरु जी की प्रेजेंस फील होती है। गुरु जी अंग संग सहाय रहते हैं, और इतनी फ्रेगनेंस आती है संगत जी, किसी एक चीज़ की नहीं कि रोज़ेज़ की आ रही है, चंदन की आ रही है, पता नहीं कौन कौन सी फ्रेगनेंस गुरु जी की आती है संगत जी। कभी ऐसे हवन हवन जैसे कि फ्रेगनेंस आ रही थी आज मुझे, और सुबह ऐसे कि किसी ने परफ्यूम लगाया, बहुत इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस संगत जी। लेकिन हमारे घर में ना तो कोई परफ्यूम लगाता है, ना मेरे हस्बैंड, ना मैं, और ना बच्चे। बेटा लगाता है कभी कभार, लेकिन बेटा तो सुबह स्कूल चले जाता है संगत जी, और बेटी मैंने बताया कश्मीर में है इस टाइम, उसका कैंप लगा है, तो संगत जी कौन लगाएगा। तो बस मैं उसी टाइम गुरु जी के लिए इतनी आंखें नम हो जाती हैं, और बस शुक्राना निकलता है कि गुरु जी हम कितने भाग्यशाली हैं। और गुरु जी बोलते भी हैं मुझे कि तू बहुत भाग्यशाली है, क्यों व्यर्थ की चिंता करती है, किसी के बारे में सोचती है, उसने ये बोल दिया वो कर दिया। संगत जी हम गुरु जी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू हो जाते हैं उनको, उनकी बातों से हमें दुख लगता है, या हमसे कोई बात नहीं करता, हम उनसे ज़्यादा करते हैं, और वो एक दिन ऐसा आता है वो हमसे बात नहीं करते हैं, तो तब भी हमें फ़ील होता है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमसे कहाँ गलती होगी। लेकिन गुरु जी ने आप बड़े अच्छे से समझाया कि नहीं, किसी के बारे में नहीं सोचना है, क्या कर रहा है, अगर आपका अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, जो भी कर रहा है उसको एक साइड रखो, बस गुरु जी का शुक्राना करो, मंत्र जाप करो, अमृत बेला करो, गुरबानी शब्द सुनो। बस यही सेवाएं गुरु जी ने दी हुई हैं, और यही हमें करनी है संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु पावर संगत जी। मैं आगे पीछे सत्संग कर देती हूँ, मैं वही बता रही थी बेटी का। तो एक दिन उसके एग्ज़ाम थे संगत जी, उसकी शुरू से ये आदत है, वो एग्ज़ाम के टाइम बिल्कुल नहीं पढ़ती है। जब उसको पहले से ही थोड़ा मतलब हमारा होता है कि रिवाइज़ कर लो, थोड़ा करा तो हुआ है, थोड़ा रिवाइज़ कर ले, वो नहीं करेगी। और सुबह दोपहर तो बिल्कुल नहीं पढ़ेगी। उसकी आदत है संगत जी, वो रात को पढ़ती है, वो 2:30-3 बजे तक सो भी जाएगी, बीच में फिर से उठेगी और पढ़ना शुरू कर देगी। मतलब उसका यही है। मैं बड़ी बार समझाती हूँ कि नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है, सुबह जल्दी उठ लो, सुबह पढ़ लो, या बीच में भी थोड़ा 1 आधा घंटा लगा ले तो वो नहीं सुनती है संगत जी, उसका अपना ही है। और मैं थक गई ये बोल बोल के, और गुरु जी ने बोला तुम मत बोला कर उस पर, और पढ़ाई के पीछे मत कुछ भी बोला कर उसको, वो कर लेगी जो भी करना होगा, क्योंकि गुरुजी की बेटी है और गुरुजी करवाते हैं सब कुछ संगत जी। और गुरुजी ने उसको क्या दिखाया एक दिन, और वो इतनी डर गई है संगत जी, काम गई है, शिवरिंग हो रही है उसको, और मतलब रोते रोते मेरे पास आई कि मम्मा मम्मा उठो उठो। मैं दूसरे रूम में थी, तो दूसरे रूम में थी, तो संगत जी वो आई, देखो देखो गुरुजी दिख रहे हैं आपको, गुरुजी दिख रहे हैं। मैंने बोला हाँ दिख रहे हैं, गुरुजी का सब रूप, गुरुजी दिख रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं इतनी प्यारी। वो कहती नहीं मम्मा गुरुजी देखो ना, गुरुजी फेस में, गुरुजी पूरे बैठे हुए हैं सब रूप में, पूरे दिख रहे हैं। और उन्होंने थंब ऐसे करा मुझे, ऐसे मुझे कहा, बेस्ट ऑफ लक बोला मुझे कि तुम्हारा पेपर अच्छा होगा, बेस्ट ऑफ लक। और गुरुजी ने मुझे बोला सो जा,
संगत जी मेरी आंखों में आंसू, और उसके सामने अब मैं इतना नहीं किया, बच्ची है डर भी सकती है या कुछ भी है, बच्चों को नहीं इतना चलता, लेकिन मैंने बोला तू बहुत लकी है, देखो तेरे को गुरुजी ने बोल दिया, मम्मा की बात ने ना मारे थे, देखो गुरुजी खुद आए आपको बोलने के लिए, और आपको गुरुजी ने बेस्ट ऑफ लक भी दे दिया ना, बोल दिया ना, आपको थंब दिखाया ना गुरुजी ने, अब आप सो जाओ और आपका पेपर अच्छा ही होगा। और ऐसे देखो गुरुजी भी दुखी हो गए हैं, तू रात को 2:30-3 बजे तक जागी हुई है, गुरुजी आपको सामने देख रहे हैं, वो देख रहे हैं मेरा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो उसको उनको जो है वो सबकी फ़िक्र है, बच्चे तू सो जा अभी। तो संगत जी उसने हग करा मुझे और इतनी रोने लगी, तो मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं, आपको गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, गुरुजी ऐसे भी आपके साथ ही हैं। फिर संगत जी वो सो गई, तो ऐसे गुरुजी ने उसको साक्षात दर्शन दिए हैं संगत जी अपने स्वरूप में, जो गुरुजी की गद्दी लगी हुई है, ब्लैक शर्ट और वाइट पैंट गुरुजी ने डाली हुई है उसमें, और बहुत प्यारी सी स्माइल दे रहे हैं, और गुरुजी के हेड पे संगत जी पूरी शिवलिंग बने हुए हैं संगत जी, वो वाला स्वरूप है गुरुजी के इस घर में। तो संगत जी ऐसे गुरुजी की वो बहुत ब्लेस्ड बेटी है, इसलिए मुझे चिंता नहीं होती है, लेकिन संगत जी फिर भी माँ हूँ, इतनी दूर है मेरे से, संगत जी होता ही है थोड़ा, तो बस वो कभी कभार चिंता होती है या टेंशन होती है, अभी भी हो रही थी कि वहाँ से आके वो थोड़े दिन 1-2 दिन रुकेगी, फिर वहाँ जाना पड़ेगा, तो फिर अकेली जाएगी, फिर पेरेंट्स नहीं जाएंगे, और कोच के साथ ही जाएगी, उसके जो 1-2 कोच होंगे कश्मीर के ही, उनके साथ ही जाएगी। तो संगत जी थोड़ा चल रहा था, लेकिन गुरुजी ने अभी देखो इसका भी मैसेज दे दिया, गुरुजी के पास हर बात का सलूशन है, और गुरुजी की प्लानिंग है ये सारी, हम पागल हैं जो सोचते हैं संगत जी। अब बस संगत जी आज का शुक्राना मुझे यहीं तक रखना पड़ेगा, क्योंकि सत्संग बड़ा हो जाता है फिर शेयर नहीं होता है। अभी गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी। शुक्र आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें, और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूंगी। तो संगत जी इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक।